बांग्लादेश के सांसद अनवारुल अजीम अनार के भारत में हुए हत्याकांड से पूरी दुनिया में बवाल मचा हुआ है। इस हत्याकांड को दोनों देशों की मीडिया में भी प्रमुखता से कवरेज दी जा रही है। इस केस में तो फिलहाल कोई खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना के हालिया बयान ने एक बार फिर पूरी दुनिया को सन्न कर दिया है। बांग्लादेशी सांसद के हत्याकांड को अभी ज्यादा समय नहीं हुआ था कि अब एक बार फिर बांग्लादेश सुर्खियों में आ गया है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने एक चौंकाने वाला दावा किया है। शेख हसीना ने एक ऐसी साजिश का खुलासा किया है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने बताया है कि बांग्लादेश और म्यांमार को तोड़कर पूर्वी तिमोर जैसा एक ईसाई देश बनाने की साजिश रची जा रही है। हालांकि उन्होंने अपने इस बयान में ये नहीं बताया है कि आखिर इस पूरे प्लान के पीछे कौन सा देश है। इतना ही नहीं, 23 मई को गोनो भवन में 14 पार्टी मीटिंग के दौरान दिए गए अपने इस बयान में पीएम हसीना ने आगे कहा कि एक देश ने बांग्लादेश में एयरबेस बनाने के लिए प्रस्ताव भी भेजा है। उन्होंने आगे कहा कि इस एयरबेस के बदले 7 जनवरी को होने वाले चुनावों में उन्हें समर्थन मिलता। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर पीएम हसीना ने ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया होता तो उनकी आवामी लीग सरकार को किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। हालांकि उन्होंने ऐसी स्थिति को रोकने की प्रतिज्ञा की। इसके अलावा शेख हसीना ने विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी पर चुनाव के दौरान तोड़फोड़ करने के प्रयास का आरोप भी लगाया है। शेख हसीना के इस बयान के सामने आते ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बवाल छिड़ गया है। उनके इस बयान के बाद कई विशेषज्ञों का मानना है कि शेख हसीना अमेरिका पर निशाना साध रही हैं। दरअसल नवंबर 2023 में बांग्लादेश और अमेरिका के बीच तनाव तेज हो गया था, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा था। बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के बाद शेख हसीना और राष्ट्रपति बाइडेन सार्वजनिक विवाद में फंस गए थे। तब विपक्ष ने पीएम के इस्तीफे और एक कार्यवाहक सरकार के गठन की मांग की थी। बांग्लादेश में अमेरिकी राजदूत ने बाद में देश के मुख्य चुनाव आयुक्त से बात की और पारदर्शी चुनावों के महत्व पर जोर दिया। वहीं बांग्लादेशी सरकार ने इसे हस्तक्षेप बताते हुए आलोचना भी की थी। आपको बता दें कि पहले पूर्वी तिमोर इंडोनेशिया का हिस्सा था, लेकिन 1999 में यूएन के आयोजित जनमत संग्रह में लोगों ने अलग होने का फैसला किया। 2002 में इसे आधिकारिक रूप से स्वतंत्रता मिल गई। यहाँ के ज्यादातर लोग ईसाई हैं। अमेरिका ने पूर्वी तिमोर में अपनी एक महत्वपूर्ण उपस्थिति बनाई हुई है। जनवरी 2022 में अमेरिकी वायुसेना के इंजीनियरों ने निर्माण और मरम्मत परियोजनाओं पर तिमोर लस्ते रक्षा बल के साथ सहयोग किया। ये बाउकाउ एयरफील्ड के पुनर्वास के संयुक्त प्रयास का एक हिस्सा है। जून 2021 में इससे जुड़ी पहल शुरू हुई। तब अमेरिका ने पूर्वी तिमोर सरकार के साथ साझेदारी में इस परियोजना के लिए $10 मिलियन से ज्यादा का वादा किया था। इसके बाद अगस्त में दोनों देशों ने मिलिट्री एक्सरसाइज भी की थी। ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि शेख हसीना का इशारा है कि अमेरिका जल्द ही इंडोनेशिया और पूर्वी तिमोर वाला हाल बांग्लादेश के साथ भी कर सकता है। इस खबर में बस इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।